हेलो स्टूडेंट, एमडी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में दे रखा है कि क्या ऐसा डाटा है जो कि ऑफिशियल आउट हुआ है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि भाई सीबीटी 2 में कितने स्टूडेंट हैं जो कि आगे जाएंगे। मैं किस एग्जाम की बात कर रहा हूँ? एसएससी जेई 2025 में। तो यहाँ पर देखिए, एसएससी से एक आरटीआई के माध्यम से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। पहला, कितने स्टूडेंट हैं जो कि एसएससी जेई 2025 के सीबीटी 1 एग्जाम में अपीयर हुए थे सिविल इंजीनियरिंग के। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि सीबीटी 1 का रिजल्ट कब आएगा, और तीसरा क्वेश्चन था कि सीबीटी 2 का पेपर कब से होगा। 3 क्वेश्चन में एसएससी ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन का रिप्लाई दिया। वो था भाई कि इन्होंने बताया कि टोटल आपके 1,59,236 कैंडिडेट्स जो हैं सिविल इंजीनियरिंग के, ध्यान रखिएगा, सिविल इंजीनियरिंग के इतने स्टूडेंट जो थे वो आपके सीबीटी 1 में अपीयर हुए। बाकी सीबीटी 1 का रिजल्ट कब आएगा, सीबीटी 2 का एग्जाम कब से होगा, ये उन्होंने नहीं बताया। अब बात करते हैं बच्चों, जरा यहां देखो, सिविल इंजीनियरिंग के टोटल 1,59,236 बच्चे अपीयर हुए हैं। अपीयर मतलब पेपर दिए हैं। जाहिर सी बात है, इससे ज्यादा बच्चे ने फॉर्म को भरा होगा। ठीक है। अब 2024 के डाटा के हिसाब से हम देखेंगे कि 2024 में क्या कंडीशन थी। तो यहां पर देखिए, 2024 के एसएससी जेईई के एग्जाम में सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट थे वहां पर टोटल वैकेंसीज आपकी 1253 थी। और सिविल इंजीनियरिंग के जो बच्चे थे, सीबीटी 2 के लिए कितने बच्चों को वो किया गया था भाई, अलाउ किया गया था? तो 11,765 बच्चे जो थे वो सीबीटी 2 का पेपर दिए थे, जब वैकेंसी 1253 थी। तो लगभग अगर देखिए तो 8 से 10% स्टूडेंट जो होते हैं उनको सीबीटी 2 के लिए अलाउ किया जाता है, जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ठीक है। तो याद रखिए बेटा, कितने बच्चे सीबीटी 2 का एग्जाम देंगे वो डिपेंड करता है कि वैकेंसीज कितनी है, और साथ ही साथ ये डिपेंड करता है कितने बच्चे अपीयर हुए। तो क्योंकि अभी जो डाटा है वो सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग का है, तो सिविल इंजीनियरिंग में 1,59,000 कुछ बच्चे अपीयर हुए हैं। अब अगर बात किया जाए कि बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, तो आप सभी को पता है बेटा कि एसएससी जेईई जैसे एग्जाम में सबसे ज्यादा बच्चे सिविल इंजीनियरिंग के अपीयर होते हैं। लगभग 50% बच्चा टोटल बच्चों में सिविल का होता है, बाकी बच्चे आपके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के होते हैं। तो अनुमान लगा लीजिए कि लगभग इसी करीब 1,80,000 करीब 1,90,000 करीब आपके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के स्टूडेंट होंगे। चलिए अब काम की बात करते हैं। तो यहां पर देखिए, जब 1253 2024 के लिए वैकेंसी थे सिविल इंजीनियरिंग में, तो कितने बच्चे अपीयर हुए थे सीबीटी 2 में? वो थे आपके 11,765। अब बात करते हैं बेटा ऐसे ही 2025 के लिए, टोटल वैकेंसी कितनी है सिविल इंजीनियरिंग में? 1,335। तो इसी के अनुसार 8 से 10% बच्चों को रखा जाता है सीबीटी 2 में। तो लगभग सीबीटी 2 में इस बार, सिविल इंजीनियरिंग की बात बता रहा हूं, सिविल इंजीनियरिंग से लगभग 10,500 से लेकर 13,500 बच्चा अपीयर होगा सीबीटी 2 में। अगर हम ये मान के चले कि 8 से 10% बच्चों को अपीयर कराता है एसएससी सीबीटी 2 में, तो सिविल इंजीनियरिंग का लगभग 10,500 से लेकर 13,500 तक का बच्चा, इतने बच्चे बेटा आपके सीबीटी 2 में दिखेंगे। अब मैंने बताया ना कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का कितने बच्चे होते हैं, तो वो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। फिर यहां पर देखिए, अब अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने बच्चे सिविल इंजीनियरिंग के अपीयर हुए? 1,59,000। अब मैं एक्चुअली 10% ले लेते हैं कि 10% बच्चा, और जितने बच्चे अपीयर हुए उनके 10% बच्चे ही, मतलब ऐसे समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी के 10% बच्चों को सीबीटी 2 के लिए, 10% का 10 गुना बच्चों को सीबीटी 2 के लिए अलाउ किया जाता है। ठीक है, अलाउ या अपीयर होंगे। तो ये हो जाता बेटा आपका 13,500। हम मान लेते हैं 10 टाइम्स वैकेंसी के 10 टाइम्स बच्चे जो हैं, अगर इतने बच्चे अलाउड होंगे तो इसका मतलब बेटा 1,59,236 में आपके कह लीजिए 13,500 के करीब बच्चा जो है सिविल इंजीनियरिंग का वो सीबीटी 2 अपीयर होगा। यानी कि सिर्फ 8% बच्चे जो हैं वो सीबीटी 1 से सीबीटी 2 की तरफ जा पाएंगे। ठीक है। और फिर इसके बाद 13,500 में कह लीजिए इसका 10% बच्चा आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आगे जाएगा। ठीक है। तो मोटी मोटी ये कहानी है। तो ऐसा समझिएगा कि जितने बच्चे अपीयर हुए हैं उनका 8 से 10% बच्चा, ठीक है ना, जितने बच्चे अपीयर होंगे 8 से 10% बच्चा सीबीटी 2 देगा, और उसका 8 से 10% बच्चा डीबी में जाएगा। ये पूरी कहानी है। ठीक है बच्चों, बस ध्यान रखना, अभी जो डाटा है वो सिर्फ आपके सिविल इंजीनियरिंग का है, बाकी किसी के अभी नहीं है। पर मोटा मोटा मान के लिए कि लगभग लगभग जितना मैंने बताया आपको उसके लिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए वैसा ही होगा। अब बात करते हैं कि सीबीटी 1 का रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, सीबीटी 1 के रिजल्ट आने का जो
सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि 20-22 जनवरी तक आ जाना चाहिए। तो मोटा मोटा ये मान के लिए कि 20 जनवरी से लेके आपका 25 जनवरी के बीच में CBT 1 का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।